गणेशाय नमः। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। द वेदांत क्लास। इस पेज को जब मैंने फाउंड किया तो इसके दो मोटिव थे बनाने के। पहला मोटिव है वेदांता, दूसरा मोटिव है एस्ट्रोलॉजी। वेदांता इसके बारे में हम सब जानते हैं, वैदिक साइंसेस, वेदांता, इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट मोटिव ये। दूसरा मोटिव एस्ट्रोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को सरप्राइज किया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पर आए मुझे। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वाई। मुझे लगा था कि वॉट आएगा, मतलब क्या करना चाहते हो उसमें, पर उससे ज़्यादा क्वेश्चन है वाई। तुम क्यों करना चाहते हो, जो कि सही है, सही बात है। क्यों करना चाहते हो भाई, अच्छी खासी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का। तो मैंने वही सोचा कि फिर मैं वही उनको बताना चाहता हूँ, स्पीच के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जो मुझे समझने में 2-3 साल लगे, वही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रूल क्या है। कि बस आप उसको विश्वास ना करें, आप उसको समझें, फिर अडेप्ट करें। क्योंकि यहाँ पर दो तरह की क्राउड है, जो विश्वास करती है वो भी, जो विश्वास नहीं करती वो भी। दोनों के पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जो विश्वास करते हैं उनके पास जो कि छोटे क्वेश्चंस हैं, उनसे बड़े क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये मतलब इधर रिलेटेड टू देयर ऑक्यूपेशन, जॉब और एनीथिंग, और स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एनीथिंग। एंड सेकेंड थिंग, दोज हु डू नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके क्वेश्चंस है कि अच्छा इसमें विश्वास कर भी लें तो क्यों विश्वास करें, रीजन क्या है विश्वास करने का। तो उसी चीज को मैं इस पेज के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैं एक क्यूरोसिटी, एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू लर्निंग देना चाहता हूँ अपनी इस जनरेशन को, जो समझ सके कि इसके पीछे भी कुछ साइंस है, इसके पीछे भी कुछ मोटिव था पहले के लोगों को बनाने का। और हर्षद ऋषि ने अगर इसके बारे में लिखा, अगर क्या कहते हैं वीवी रमन ने इसके बारे में लिखा, अगर इन लोगों ने इसके बारे में लिखा, तो रीजन क्या था लिखने का, क्यों लिखना चाहते थे और क्या समझाना चाहते थे। वही चीज को मैं आज यहाँ मिटिगेट करना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज है, ऐसी है, वैसी ऐसे। जो मुझे सीखने में 2-3 साल लगे, वही मैं लोगों को यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कोर प्रिंसिपल है इस पेज का। दूसरी बात, एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है वीवी राम, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज कही थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि एस्ट्रोलॉजी से डरना बिल्कुल मत। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं बनी, एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए बनी है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू एवरी अदर पर्सन। जरूरी नहीं जो मेरे लिए सही हो वो तुम्हारे लिए भी सही हो, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं जो मेरा नेचर हो वो तुम्हारा भी नेचर हो। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां होते हैं, पांचों अलग तरह के होती हैं, वैसे ही एक समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हर एक इंसान की कुंडली अलग होती है, हर इंसान की एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स अलग होती हैं, तो उस इंसान को वैसे ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केतु की महादशा चल रही है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि अटैचमेंट की तरफ जाए, इस मतलब वो किसी चीज से अटैच फील करे, वो अपनी कंपनी एंजॉय करने की जगह एक मतलब गॉसिप करना पसंद करता है ये लोग साथ रहना। तो केतु जो एक प्लेनेट होता है, जो डिटैचमेंट सिखाता है, आइसोलेशन सिखाता है, हर एक प्लेनेट का एक अपना प्रिंसिपल होता है, वैसे केतु का है अटैचमेंट और आइसोलेशन। तो ऐसे लोग सफर करते हैं जब तक उसके प्रिंसिपल का अडॉप्ट ना करें, और जब प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हैं तो साइंटिफिकली और लॉजिकली वो उसके हिसाब से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कह रहा है कि ये चीज मत करो, डॉक्टर कह रहे हैं चीज मत करो, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स दिखते हैं, पर अगर हम वही करते रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, जब तक वो समय समय नहीं बीतेगा। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस। मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दोस्त हों, जो मेरे दोस्त हों, कलीग्स हों और भी हों, वो इस वीडियो को देखें। जो नहीं भी है मेरे दोस्त कलीग, जिनके पास पहली बार वीडियो जाएगा, उनको भी मैं यही समझाना चाहूंगा कि एक बार कोशिश कीजिए इसे जानने की, समझने की। शायद से आपको मजा आए, शायद से आपको अच्छा लगे, शायद से आपको इंटरेस्टिंग लगे। मेरा इस पेज को स्टार्ट करने का मोटिव ही है कि क्यूरोसिटी जगाना है, न्यू लर्निंग देनी है, एक न्यू एक्सपीरियंस इस जनरेशन में डालना है जो दूसरे लोगों को बताया जा सके। हर एक चीज के पीछे का उनको रीजन पता होना चाहिए। देयर शुड बी साइंस, देयर शुड बी लॉजिक, एंड देयर शुड बी रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स। वो अगर सोसाइटी में बैठे, समाज में बैठे, तो तर्क वितर्क कर सके, किसी ज्योतिष के साथ कर सके, किसी पंडित के साथ कर सके, किसी ब्राह्मण के साथ कर सके। दिस शुड बी दिस मच इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल। आई होप जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं उन्हें भी अच्छा लगा, ना विश्वास करते हो तो कोई बात नहीं, वो विश्वास करने लग जाएंगे।
मेरी यही उम्मीद रहेगी, अगर मैंने उनके अंदर थोड़ी-सी भी क्यूरियोसिटी जगाई हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू एवरीवन। पर जाने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, लोग जो इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आप अपनी कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कुंडली किससे है? गूगल से जाके, नहीं तो किसी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप से, वहाँ से आपको फ्री कुंडली आपको मिल जाएगी। उसी के बेसिस पर हम लोग आगे की बातें कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।